टीम पाकिस्तान को जनाब एक और शिकस्त। टरोबा टेस्ट में 211 के ताकुब में कौमी टीम 120 रन पर ढेर हो गई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही जो हमारा पैटर्न है, एक के बाद एक पेविलियन लौटता गया। बाबर आजम 58 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद अब्बास 23 रन के साथ दूसरे टॉप स्कोरर रहे। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सोचें 8 बैटर्स। और अभी बाबर की कप्तानी के चर्चे हो रहे थे, मैं तो ये भी अभी जरा जानूंगा हमारे से जो गेस्ट होंगे उनसे। वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तौसीफ अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, माया नाज क्रिकेटर, पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, बहुत खेले हैं पाकिस्तान के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, क्या ही कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान टीम एक आसान हदफ का ताकुब नहीं कर सकी और इतनी ख़राब कारकर्दगी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं इस कारकर्दगी को किन अल्फाज में आप तक बयान करूँ। क्या एनालिसिस है सर आपका कल के मैच पे? मैं बयान करने को कुछ भी नहीं है साहिब, और मैं तो अब ये कहता हूँ कि ये जो पेट्रोल की कीमत वगैरह भी पाकिस्तान के जितने रन से हारे उतने जो, तो ये तो और बहुत लंबा काम चला जाएगा। अभी आप बता रहे थे सारा कुछ। खैर बहरहाल हमारी वही रिवायत हमने तोड़ी नहीं, और हमने देखा सारा कुछ। कभी कोई बहाना हम कर देते हैं, कभी कोई बहाना कर देते हैं। आप अच्छी पोजीशन में आए थे ऑनेस्टली, और आप तो कह कह के थक गए बहुत सी चीजों को, लेकिन जब आप आपने अच्छा खेला तो हम आपको अप्रिशिएट किया। हमने कहा कि जी अब तो आप आज इस दफा तो आपने वेस्ट इंडीज को, हमसे निचले दर्जे की टीम है ये, और जाहिर है अपने मुल्क में खेल रहा है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको तो वही आपने वही चीज की हुई है कि आपकी मिडिल ऑर्डर कभी भी रन करके नहीं देंगे। वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए शान का और इमाम का, जो उन्होंने रन बना दिए और हमें एक पोजीशन में ले आए थे। मगर अगेन हमें वही हुआ कि जहां हमें 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी वहां उनको और वेस्ट इंडीज ने जब टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, हमें आइडिया हो गया पहले ही घंटे के अंदर कि ये अगर लंबा गेम गया तो चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप ये देखिए ना कि हमारी बैटिंग लाइन पाकिस्तान की पहली इनिंग में एकदम से कोलैप्स हो गई, फिर 244 रन पर 4 आउट थे, फिर 282 पर पूरी टीम खैर से आउट हो गई। दूसरी इनिंग में टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ हमारा। ये क्या वजह समझते हैं आप? इतने लूप होल्स अभी तक हम यही नहीं समझ पा रहे कि हमने हमारे टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म कैसे करना है। लूप होल क्या, ये तो आप अरसे से देख रहे हैं ना। अब हम पीछे जाएंगे तो अब तो मैं ये भी कहना छोड़ दूंगा यार औरों को खिला देते, और वो नहीं लिया, इसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया। सारी एक्सपीरियंस आपके पास, बैटिंग तो एक्सपीरियंस थी ना 5-6 तक, तो आपकी बैटिंग कुछ नहीं कर रही, वही हंसते गाते सब चले आते हैं वापस। और आई थिंक मैं तो अभी थोड़ा सा मतलब बहुत डिसाइड हो गए यार, इतनी बुरी बुरी बातें करके। हम बुरी बातें क्या, मतलब मुल्क के लिए हम बात कर रहे हैं और आपकी जो कोताहियां हैं उनको बताते हैं। अब तो मैं आईसीसी से कहूंगा, इतने रूल चेंज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ टीमों के लिए, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कुछ टीमों के लिए कहूंगा कि इनके बैटर्स आए ना, तो इन तमाम बैटर्स के लिए 25-25 रन पहले से दे दें इनको, चाहे कितने भी वो जो है वो 200 चेस कर रहे हो, पहले से ही 20-20 25-25 रन दे दें। इसी तरह कुछ बच सकते हैं हम, वरना हमने तो वो हाल कर दिया अपना कि शायद हमने अपनी जिंदगी में इस तरह की क्लैप्स नहीं देखा। आपने देखा कि कुछ जो जिसमें हम अब्बास की बात करेंगे, आंखें किस तरह के खेली उन्होंने। फिर आप उनकी टीम की टेल को देखें, एक दफा थोड़ी हुआ, कितनी दफा हुआ दूसरी टीम की टेल ने आनकर 70-80, कल भी 88 और 88 रन की टेल ने उनके जो बैटिंग की है बैटर्स ने, अब वहां आन के आप बिल्कुल बेकार हो गया। यानी कि आपकी बॉलिंग वहां पे, हालांकि हमें बॉलिंग ने लेके आए थे मैच में, लेकिन फिर वही हस्ब रिवायत के आपने इतने रन खा लिए और बजाय ये तो अब हर चीज ही हस्बे रिवायत है तौसीफ भाई। मुझे लगता है अब हमें हर जुमले से पहले ही बोलना चाहिए हस्बे रिवायत। मैं जरा सीनियर बैटर्स डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सीनियर का मतलब होता है सर मर्दे बहरान, उसके पास तजुर्बा होता है, वो बहरान पे काबू पाने की काबिलियत रखता है, टेक्निक उसको पता होती है। हमारे सीनियर बैटर्स किस तरह के सीनियर बैटर्स हैं जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नजर ही नहीं आती है। सिर्फ एज वाइज सीनियर है। मैं किस किस का नाम लूं? 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सके सर। जी हाँ बिल्कुल, और ये फिर वही कहूंगा कि अभी से नहीं, ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है। हमें बांग्लादेश होती है वो हमें मार के इतनी बुरी तरह चली जाती है, वहां जाते हैं।
मेरा ख्याल 8वीं बारी है ये जब हम बाहर जो है हारे इस तरह से। और सीनियर्स क्या सीनियर सर, जब कुछ कर ही नहीं सकते। आपका टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, टेस्ट मैच आप सीनियर होते जा रहे हैं, आपके पैसे में इजाफा होता जा रहा है, काम आपके वही जीरो है। तो हम अब इस पे कहना कि यार इसको नहीं लिया उसको नहीं लिया, भाई आपको पूरी टीम तो बना के दे दी है ना, एक दो प्लेयर हमने आगे पीछे किए, अब हम किस पे तनकीद कर रहे हैं। बाहर बैठे हुए भी आपके जो कोचेज हैं या आपके वो सीनियर है, वो भी जो है सीनियर ही हैं वो भी। तो फिर हम क्या करें, बल्ला पकड़ के तो इनको नहीं खिला सकते ना। ऐसे ऐसा नजर आता है जैसे पहला पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो अब सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि यार इसके लिए क्या क्या किया जाए। आपकी निचली हद तक भी यही प्रॉब्लम आपके साथ हैं, हो रही है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो या कुछ हो, उसमें एक अजाब पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह का। और आप देख लें हालत क्या है। तो हम अब उस पर तो जाएंगे ही नहीं। ग्रास रूट का हमने रट लगा लगा के किया, हर जगह तो प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन यह है कि जो शिकस्त हमें हुई है बिल्कुल वही है जो पहले से चली आ रहा है सिलसिला। अब जाहिर है मैनेजमेंट को भी कितना हम वो करेंगे, आपने बना के दे दी टीम भाई, अब आपने 2 लड़के और भेज देंगे, 2 वहां से वापस भेज देंगे, फिर इंग्लैंड चले जाएंगे। आपकी तो पहले ही ये हो रहा है कि किसी तरह हम एक मैच जीत जाए, आकिब जावेद साहब कहते हैं। राइट बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें अपना एनालिसिस बताया। अच्छा, और मैं ये सोच रहा था कि अब सारे शौक हमने पूरे कर लिए अपने, सब हरबे आजमा लिए, कोच भी चेंज करके देख लिया, नए खिला लिए, पुराने खिला लिए, हमने कैप्टन चेंज करके देख लिया, हमने अपना प्लेइंग ऑर्डर चेंज करके देख लिया। लेकिन बात मुझे लगता है कि अब दुआओं पे भी नहीं रही, अब दुआओं से भी आगे बात बढ़ गई है। अब जितनी ख़राब परफॉर्मेंस हमारी टीम देती है, अब हर सीरीज़ से पहले हमें मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ने चाहिए और वजीफ़े करने चाहिए, शायद उससे ही कोई इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। वरना चीज़ें तो अब बहुत बहुत वर्ष होती जा रही हैं। अब तो हमारे तज्जियाकार भी वो इतनी रेपिटेशन हो रही है, वो बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन नो बडी लिसन्स।